साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 1 की वर्कशीट 2 सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारे जो सिलेबस है वहाँ से हटा दिया है। फिर भी अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इसका आंसर है मस, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मस ज्ञात करने की एक तकनीक है। दूसरा प्रश्न है पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो कि मैं बता चुका हूँ, है ना। प्रश्न 3 है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं होगी, जो परिमेय होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, रूट के अंदर 64 और 81 है। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, और 81 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी अगर मैं 64 का वर्गमूल निकालूं, हमें क्या दिया है, हमें दिया है √64/81। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, है ना, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो यहाँ पर जब इनके वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 8/9, और 8/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमें यही तो बताना था कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन अ जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बाकी सारी संख्याएं क्या है, बाकी सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न 4 है 2.121 फिर 1121 फिर 1112, यानी कि दशमलव के बाद प्रत्येक संख्या जो है वो अलग अलग है। यानी यहाँ पर इनका ये रिपीट नहीं हो रही है। हमने पढ़ा था दशमलव प्रसार के बारे में, है ना, कि ये दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक है, तो शांत का मतलब क्या हो गया, जैसे 2.8 और पॉइंट के बाद यहाँ पर एक ही अंक आ रहा है, इसके बाद ये खत्म हो गया। तो ये जो प्रसार होता है वो होता है शांत प्रसार, है ना। और एक इसमें अशांत जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आवर्ती प्रकार का, यानी कि दशमलव के बाद में जैसे 2.12 और ऐसे ये चलता जा रहा है। तो पॉइंट के बाद देखो प्रत्येक अंक का क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। यानी 1 2 इस प्रकार से इसकी आवृत्ति हो रही है। तो इसको हम 2.12 के ऊपर बार ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ये 1 2 जो है बार बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो शांत और अशांत आवृत्ति जो है ये दोनों परिमेय संख्या होती है। यानी इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको जो मैंने प्रश्नावली सॉल्व की है उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो प्रकार होता है अशांत का वो होता है अनावृत्ति, है ना, जिसकी आवृत्ति ना हो। तो यहाँ पर देखो इनकी जो आवृत्ति है वो नहीं हो रही है। तो आवृत्ति नहीं हो रही है तो ये कैसी है, ये आपके अशांत है और अनावृत्ति है। ठीक है, तो ये आपकी कैसी संख्या होगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, है ना। यानी शांत और आवृत्ति है तो वो परिमेय होगी, और अशांत अनावृत्ति है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर ये जो हमें प्रश्न दिया है इसका सही उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। फिर 5वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। यानी इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसका प्रसार करने पर, यानी इन 11 में शांतों का भाग देने पर इसका दशमलव प्रसार हमें शांत मिलेगा। इनमें से कौन सा राइट होगा। तो देखो, जब हम P/Q यानी परिमेय संख्या लेते हैं और जो नीचे हर वाला संख्या होती है इसका हम गुणनखंड करेंगे, और हमें अगर इसका दशमलव प्रसार 2m × 5n इस रूप में मिलेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं इनके जो हर है इनके हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है 11/700। तो इसको 700 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/7 × 100 ये लिख सकता हूँ, है ना। गुणा कराएंगे तो हमें 700 मिलेगा। फिर इसको मैं 11/7 गुणा, अब 100 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो देखो 100 के अभाज्य गुणनखंड करो तो 50 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग दो,
25 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग 2, सॉरी 5 का भाग 2, तो 5 बार भाग जाएगा, फिर 5 एकम 5। तो इसकी गुणनखंड में क्या मिले, 2 यहाँ 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 2 बार आ रहा है तो इसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 मिलेगा। तो यहाँ पर नियम क्या था, नियम ये था कि हमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n इस प्रकार का रूप चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का रूप तो है, लेकिन यहाँ पर शांत भी आ रहा है, इसलिए ये शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो अगला ऑप्शन हमारा है 91/100, 91/100। तो देखो अभी हमने इसको सॉल्व किया है, 100 के हमने गुणनखंड किए, क्या आए 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, है ना। ये हमने इसके क्या किए थे, गुणनखंड किए थे। तो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में जो हमारा हर है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप बन रहा है, यानी कुछ इस प्रकार का बन रहा है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसलिए ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप तो है, लेकिन साथ में 7 की घात 3 भी आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1260 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें किस किस का भाग देना है, 2 3 5 7 11 इनका भाग देना है। तो सबसे पहले देखो ये सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे, तो भाग 2, 2 छंग 12, 2 त्रिया 6 और 0। अभी भी सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, तो 2 त्रिया 6, फिर बचा 0, फिर 2 एकम 2, बचा 1 और 2 पंजे 10। अब ये हमारी विषम संख्या आ गई, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इनको जोड़ो, तो 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। पीछे बचा 0, अब भाग नहीं जा रहा है तो हासिल टूटी 0 लगाएंगे, कितना बन गया 15, भाग देंगे, 3 पंजे 15। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तो देखो 3 त्रिया 9, पीछे बचा 1, 3 पंजे 15। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो हम 5 का भाग देंगे, तो 7 पंजे 35। अब 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7। तो इसके देखो गुणनखंड क्या मिले, 2 यहाँ 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो इसे 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 5 एक बार है तो गुणा 5 और गुणा 7, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 1260 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी इनका जब हम वापस गुणा करेंगे तो हमें 1260 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 करना है। अब प्रश्न 7 देखो, संख्याओं 55 व 88 का मस ज्ञात कीजिए। तो देखो मस कैसे ज्ञात करते हैं, हमें एक संख्या दी है 55 और एक संख्या दी है 88, दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो किसका भाग जाएगा, सीधा 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर सीधा किसका भाग जाएगा 11, 11 एकम 11। इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 55 के हमें क्या गुणनखंड मिले, तो 55 के हमें गुणनखंड मिले 5 इंटू 11। फिर 88 के हमें क्या गुणनखंड मिले, तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है 3 बार, तो इसे हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणा यहाँ 11 भी आ रहा है तो 11 भी आएगा। अब मस का मतलब क्या होता है, मस का मतलब होता है कि वह गुणनखंड जो दोनों में हो और सबसे छोटी घात हो, ये मस का मतलब होता है। तो देखो 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, तो 55 और 88 का जो मस होगा वो कितना होगा भाई, 11 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न 8 है, संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, इसे दशमलव रूप में लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक साल छोड़कर एक साल ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि अगर इसका जो हर है, हमें संख्या क्या दी है 3/625,
इसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n इस रूप में हमें मिल जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें देखो 6 और 2 8, 8 5 13, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा, सीधा 5 का भाग देंगे। तो 5 एकम 5, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 चौक 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 चौक 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 चौक 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो यहाँ मैं इसको 3/625 को क्या लिख सकता हूँ, 3/5 की घात 4। ठीक है। अब देखो यहाँ 5 की घात n का रूप तो हमें मिल गया, लेकिन 2 की घात m का रूप हमें यहाँ गुणे में नहीं मिला। तो क्या मैं यहाँ इंटू करके 2 की घात 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मतलब उत्तर कितना है, 1 है। तो 2 की घात 0 का मतलब कितना हो गया, 1। तो यहाँ 1 को जब मैं इससे गुणा कराऊंगा तो मुझे यही मिलना है। अब देखो यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है, हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, तो यहाँ लिख देते हैं 3/625 में 625 का दशमलव प्रसार 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 0 रूप है। अतः यह प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। ठीक है। चलो अब प्रश्न 9 है, 1.34 को P/Q के रूप में लिखिए। तो ये तो बहुत ही सरल है भाई, हमें कितना दिया है, 1.34 दिया है। तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो 2 जीरो वाली संख्या कितनी होती है, 100, वो इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 134 बट्टा पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो वाली संख्या कौन है, 100 नीचे आ जाएगा। ये हो गया P/Q के रूप में व्यक्त। फिर प्रश्न 10 है, 2 संख्याओं का लस व मस में संबंध लिखिए। तो 2 संख्या हम मान लेते हैं, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। ठीक है। तो इनमें लस और मस में क्या संबंध होता है, a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब प्रश्न 11 है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो ये यूक्लिड विभाजन से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, इसको छोड़ो। प्रश्न 12 देखो, x हमें कितना दिया है, x हमें दिया है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 और y हमें दिया है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब इनका हमें लस और मस दोनों ज्ञात करना है। तो देखो x, y का सबसे पहले तो हम लस निकाल देते हैं। अब लस क्या है कि जो गुणनखंड हमने किए हैं उस प्रत्येक गुणनखंड को हमें लेना है। ठीक है। और बड़ी घात लेनी है। कौन सी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी है। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों कॉमन है। तो इसमें देखो बड़ी घात कौन है, 2 की घात 3। तो ये हमें लेना है, प्रत्येक को लेना है। ठीक है। फिर देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, दोनों की घात कितनी है, 2। तो इसमें से एक को ले लो, 3 की घात 2। अब इनको गुणा कराओ, वही इसका लसप है। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 8 नम कितना होता है, 72। तो x और y का लस कितना आ गया, 72। अब x और y का मस हमें ज्ञात करना है। तो मस क्या होता है, जो गुणनखंड हमें दिए हुए हैं उसमें हमें कॉमन गुणनखंड लेना है और कॉमन गुणनखंड की छोटी घात है ना, वो लेना है। तो देखो 2 इसमें है, 2 इसमें मतलब कॉमन है। तो कॉमन है तो छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2। तो ये इसमें से आएगा गुणा। इन दोनों में भी 3 की घात 2 कॉमन है ना, दोनों में ही है। तो छोटी घात तो कोई है नहीं, तो दोनों समान घात है, तो दोनों को ले लो, यानी 3 की घात 2 ले लो। अब 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 4 नंग कितना होता है, 36। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वर्कशीट 2 सॉल्व करनी है। और अगर मेरे वीडियोज आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।